उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में राम मंदिर के ड्रेस कोड से लेकर के यह कहा कि यह बेहद अच्छा काम है, अच्छा कदम है। इससे मंदिर कर्मियों की अलग पहचान होगी। तो आपको बता दें, चंपत राय के आरोपों को लेकर के मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मामले में एसआईटी की जांच चल रही है और जो दोषी थे उन्हें जेल जा चुके हैं। क्या कुछ कहा इस दौरान, देखिए हमारे संवाददाता बशंत मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है और जो कर्मचारी हैं उनकी खास निगरानी रखी जाएगी। इसी कड़ी में बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, राम मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है, जो कर्मचारी उनकी खास निगरानी रखी जाएगी, उस पर आप किस तरह देखते हैं? एक बड़ा ही सार्थक कदम है और निश्चित ही इससे जो व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो मंदिर के कर्मचारियों की अलग से पहचान होगी। और किसी भी संस्था में, किसी भी ऐसे आपने स्कूल कॉलेज से अपना जीवन शुरू किया है, स्कूल में भी ड्रेस कोड होता है। कल्पना करिए कि स्कूल में कोई ड्रेस कोड ना हो तो बच्चों को एक दूसरे में वर्गीकृत करना बड़ा कठिन है। तो ये कंपनियों में भी, जॉब में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक बड़ा सार्थक और बहुत ही सराहनीय कदम है और हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा पर चंपत राय ने ये सवाल खड़े किए हैं। एक चिट्ठी वायरल हुई है कि ये मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे, जो भी चंदा चोरी और जो भी तमाम सारे आरोप जो लगे थे चंपत राय पे और निर्मल मिश्र जो भी, तो उसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऐसा विषय है कि इस पे चूँकि जो गड़बड़ियाँ हुई उसकी एसआईटी जांच कर रही है और ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग का विषय नहीं है। विषय है कि कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होगी। सरकार अपना काम कर रही है और बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ समाज के सामने आईने की तरह उस जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। और सब लोग जो मुलजिम थे, आप देख रहे हैं जेलों में हैं। तो एक इतने पावन पवित्र मंदिर में किसी को भी ऐसे किसी भी तरह के गड़बड़ी करने का, गलत करने का अधिकार नहीं है। सर, आज डेलीगेशन जापान का यूपी में आया है और यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। चूँकि जापान के कई सीईओ से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की थी, इस कदम को आप किस तरह से देखते? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। 25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश अब औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है। जापान भारत का एक बड़ा ही सहयोगी राष्ट्र रहा। शुरू से आज तक जापान के, आपने बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में देखा है कि जापान ने ज़ीरो फाइनेंस पे पैसे दिए हैं भारत को। तो एक सार्थक मित्र, एक सच्चा मित्र ही ऐसा कर सकता है, वरना दुनिया में पैसे लोग ब्याज पे देते हैं। तो जापान भारत का एक बड़ा कहते हैं श्रेष्ठतम मित्र है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आगे प्रगति पथ पर ले जाने का जो उनका प्रयास है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद दुनिया के बहुत बाहर के देशों में भी आकर्षण बढ़ा है। क्योंकि सरकार जब सिंगल विंडो ऑपरेशन कर रही है, सुविधाएं इतनी दे रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो चाहे ज़मीन की उपलब्धता हो, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जितने भी तरह की बाधाएं जिनसे कल वो भागते थे। वातावरण भी उत्तर प्रदेश का अच्छा नहीं था। यहाँ के लोकल जो हमारे उद्योगपति हुआ करते थे वो प्रदेश छोड़ के चले गए थे। अपहरण, रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी, माफियागिरी, तो ये सब तब एक समानांतर सरकारें चला करती थी इनकी। तब किसी उद्योगपति की हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा ले। लेकिन अब इस बदले हुए परिवेश में उत्तर प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए और उद्योग के लिए, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी बम बारूद के लिए होती थी, आज वही उत्तर प्रदेश मिसाइल जैसी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाता है। दो डिफेंस कॉरिडोर हैं, बुंदेलखंड और लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, साख बढ़ी है और निश्चित ही देश में ग्रोथ का इंजन बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश उसी तरफ प्रगति कर रहा है। करने के लिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। वीडियो जर्नलिस्ट बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।